एलपीजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये आपको याद रखना है। दूसरा है एलपीजी की फुल फॉर्म जिसे हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस के नाम से याद रखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप हमें देख रहे हैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के जितने भी टाइप्स हैं, मतलब जितने भी जैसे लाइक मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, कंडेंसेशन हो गया, डिपोजिशन हो गया, या फिर हम लोग समझ लेते हैं सब्लिमेशन के बारे में। तो ये सारे टॉपिक्स को आज मैं डीपली आपको जो है समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इसे लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझा देता हूँ। मैंने एक डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम से आप लोग डीपली समझ लेंगे, लेकिन इस डायग्राम को समझाने से पहले मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की। पहला है सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है और दूसरा है एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखिए सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये आपको याद रखना है। दूसरा है एलपीजी की फुल फॉर्म जिसे हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस के नाम से याद रखते हैं, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। चलिए आ जाते हैं हम लोग इधर की तरफ। देखिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है, गैस टू सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड, इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, और लिक्विड टू गैस। देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पहले हम लोग यहाँ पे रहते हैं, हम लोग मान लेते हैं सॉलिड को फर्स्ट, लिक्विड को सेकंड और गैस को थर्ड। देखिए समझाने के लिए है ये, ठीक है। अब देखिए सॉलिड जो है, सॉलिड इज कन्वर्टेड टू लिक्विड फॉर्म। जब भी ठोस द्रव में परिवर्तित होगा तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, यानी कि गलनांक कहते हैं, गलनांक बिंदु या फिर गलना कहते हैं। फिर से मैं बता देता हूँ कि सॉलिड लिक्विड में यानी कि ठोस द्रव में बदल जाए तो उसे हम लोग मेल्टिंग कहेंगे, जबकि जो लिक्विड है अगर वो सॉलिड में बदल जाए तो उसे हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि फ्रिज कहेंगे या कूलिंग कहेंगे, जो भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग दूसरे लिक्विड की तरफ। देखिए लिक्विड में क्या होता है, आपको याद रखना है। लिक्विड में सबसे पहले लिक्विड इज कन्वर्टेड टू गैस फॉर्म, देन इट इज कॉल्ड इवेपोरेशन, यानी कि जब भी द्रव गैस में परिवर्तित होगा तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, इवोपरेशन या फिर वेपोराइजेशन की प्रक्रिया कहते हैं, यानी कि वाष्पीकरण हिंदी में उसे कहते हैं हम लोग। देखिए अगर गैस कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में तो उस प्रक्रिया को हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं, यानी कि संघनन कहा जाता है उस प्रक्रिया को। गैस जब लिक्विड में बदल जाती है तो उस प्रक्रिया को कंडेंसेशन या संघनन कहा जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग गैस की तरफ। तो गैस क्या होता है कि गैस अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, गैस अगर डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, डिपोजिशन यानी कि विक्षेप कहते हैं। जबकि सॉलिड अगर गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी। यहाँ से कई ठो क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। एक तो मेल्टिंग पॉइंट से बना है आपका, वेपोराइजेशन से बनता है क्वेश्चन, इसके बाद सब्लिमेशन से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। देखिए स्टूडेंट, अब इसको याद कैसे करोगे, आप लोग को याद करने की सबसे बेसिक ट्रिक मैं बता देता हूँ यहाँ पे, कि सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि सॉलिड लिक्विड, आपको देखिए मैं एकदम यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। इस वाले पोर्शन का जो है ट्रिक मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको याद क्या रखना है कि जब भी अगर बात की जाए सॉलिड से, या फिर आपको मतलब लिक्विड इस साइड याद कर लेना है और फिर सॉलिड याद कर लेना है। ऊपर की साइड में एफ, नीचे की साइड में एम, मतलब एफएम से आप याद रखोगे लिक्विड सॉलिड को, एफएम से आप याद रखोगे लिक्विड सॉलिड को। अर्थात जब भी लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो फ्रीज होगा, और जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उसे हम लोग मेल्ट कहेंगे। इस तरह से एफएम ट्रिक से आप लोग जो है इसे याद कर सकते हो, एफएम ट्रिक से, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे देखिए आप लोग जो लिक्विड गैस है इसको कैसे याद रखोगे, इसको आप लोग इकोन वर्ड से याद रखोगे, इकोन,
ECON, इकोन, ठीक है। इकोन ट्रिक से आप इसे याद रखते हैं कि जब भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा तो ई का मतलब इवेपोराइजेशन होगा या वेपोराइजेशन या इवेपोराइजेशन होगा। जब अगर जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो कौन का मतलब हो जाएगा कंडेंसेशन की प्रक्रिया, यानी कि संघनन की प्रक्रिया हो रही है। तीसरी ट्रिक मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि जो गैस है अगर सॉलिड की बात की जाए यहाँ पे तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको याद रखना है सब डी से आपको याद रखना है कि जब भी गैस अगर आपकी सॉलिड में कन्वर्ट होगी तो पीछे की साइड से हम लोग ले लेंगे डिपोजिशन, और अगर सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे सब्लिमेशन। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं, बहुत ही आसान सी ट्रिक है। 3 वर्ड याद रखने हैं आपको, सबडी, इसके बाद FM और इकॉन। ये 3 वर्ड्स आप अगर याद कर लेते हैं तो कभी भी आप यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो भूलेंगे नहीं, ये दावा है हमारा, ठीक है। तो फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं, देखिए मैं फिर से बताता हूँ कि सॉलिड लिक्विड में हमने बात की थी FM से याद रखना है आपको, और लिक्विड गैस को आपको इकॉन से, जबकि गैस टू लिक्विड को आपको याद रखना है सबडी से याद रख सकते हैं। ये थी आज की ट्रिक। चलिए हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे पहले पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। मेल्टिंग पॉइंट को हिंदी में गलनांक बिंदु कहा जाता है। मेल्टिंग पॉइंट की परिभाषा में साधारण शब्दों में आपको बताऊं तो सॉलिड इज कन्वर्टेड टू लिक्विड एट द गिवन टेम्परेचर व्हेन इट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि जब भी ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है किसी भी दिए हुए तापमान पर तो उस प्रक्रिया को हम लोग गलनांक बिंदु कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने दे रखा है कुछ एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल आपके जितने भी रेलवे के एग्जाम हो, चाहे SSC के एग्जाम हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स जिसे हम 63% डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वैक्स का मतलब होता है, हिंदी में आप इसे अगर जानना चाहते हैं तो मोम होता है, वैक्स को मोम कहते हैं, ठीक है। तो मोम का जो होता है मेल्टिंग पॉइंट वो होता है 63 डिग्री सेंटीग्रेड, और मरकरी की अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो 388 डिग्री सेंटीग्रेड, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डबल स्टार मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ कि मरकरी से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, बॉइलिंग पॉइंट से भी और मेल्टिंग पॉइंट से भी, ठीक है। तो ये थी मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। दूसरी पॉइंट हम लोग आए थे बॉइलिंग की तरफ। बॉइलिंग और वेपोराइजेशन क्या होता है, इसको उबालना या वाष्पीकरण कहते हैं। दोनों को मैं अलग अलग डिफाइन करता हूँ क्योंकि उबालना एक तरह की अलग चीज़ है, उबालना एक तरह का अलग मेथड है, जबकि इवोपोरेशन अलग चीज़ है। देखिए उबालना में क्या होता है, बॉइलिंग में क्या होता है कि जब भी आप वाटर को या किसी भी सब्सटेंस को, जो लिक्विड सब्सटेंस है उसको आप क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, हीट दे रहे हो, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, उसके अंदर के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, चाहे वाटर का हो या फिर कोई अन्य मॉलिक्यूल्स हो, तो वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अंदर की तरफ मूवमेंट करते हैं, एक मूवमेंट करते हैं जिसको हम लोग, जिस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं बॉइलिंग, यानी कि बॉयल होना या पानी का गर्म होना या उबलना, ये कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए इवोपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन क्या होता है, जिसमें लिक्विड क्या होता है, इतना गर्म हो चुका होता है कि अब उसके अंदर का जो लिक्विड सब्सटेंस है वो उड़ना स्टार्ट करता है, यानी कि वेपर फॉर्म में आ जाता है। जिसको हम वेपर फॉर्म में आने के पश्चात ये क्या होता है, उड़ना स्टार्ट कर देता है। इस प्रक्रिया को हम लोग वेपोराइजेशन या इवेपोराइजेशन कहते हैं। देखिए बॉइलिंग में क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल्स आपस में जो है मतलब मूवमेंट कर रहे थे, जबकि लिक्विड इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन में उसके जो H2O के सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल्स हैं, वो उड़ जा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखिए लिक्विड, इसकी परिभाषा मैं आपको समझा दूं कि जब भी कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग इवेपोराइजेशन या वेपोराइजेशन की प्रक्रिया कहते हैं या वाष्पीकरण कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग आए थे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, डबल टिक लगाएंगे हम लोग। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, बात कर ली अल्कोहल की, तो 78 डिग्री जो होता है डिग्री सेंटीग्रेड, ये होता है बॉइलिंग पॉइंट, जिसपे आप इसको हीट दे दोगे तो ये क्या हो जाएगा, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि मरकरी की बात की जाए तो 357 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है। देखिए यहाँ पे मैंने बात की थी मरकरी की मेल्टिंग पॉइंट तो 388 डिग्री सेंटीग्रेड, और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 357 डिग्री सेंटीग्रेड होता है बॉइलिंग पॉइंट।
वाटर की बॉइलिंग पॉइंट होती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। के बाद क्या होता है कि जो पानी होता है, जो वाटर होता है, वो वाष्प में बदल जाता है। ये बात आपको समझनी थी यहाँ पे, ठीक है। ये चीजें थी आपकी। अब आ जाते हैं हम लोग कंडेंसेशन की तरफ। कंडेंसेशन होता क्या है, संघनन क्या होता है। देखिए संघनन यहाँ पे हमने बताया आपको कि गैस कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में। यहाँ पे देखिए सबसे पहले सॉलिड क्या हो रहा था, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था। अब लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर बात की जाए कि अब एक गैस इज कन्वर्टेड टू लिक्विड फॉर्म, यानी कि गैस जो है कन्वर्ट हो जाए लिक्विड फॉर्म में बाय कूलिंग, मतलब कूलिंग के थ्रू या मतलब ठंडा करने पे, तो उस प्रक्रिया को हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन रिवर्स ऑफ बॉइलिंग होता है, मतलब कि उबलना का उल्टा कर दोगे आप लोग तो ये हो जाएगी इस कंडेंसेशन की प्रक्रिया। देखिए यहाँ पे मैंने रिएक्शन भी दिखा दी कि गैस जो है स्टीम जिसे बोलते हैं भाप, कूल कर रहे हो तो ये क्या हो रहा है, लिक्विड फॉर्म में बदल जा रहा है। जैसे आपने घर में बर्तन देखे होंगे, बर्तन पे क्या होता है, पानी उबल रहा होता है, तो आप अपने हाथ को लगाते हो तो वहाँ पे कुछ पानी जो है इकट्ठा, जो वाष्प होता है वो इकट्ठा हो जाता है। यानी कि वो जो पानी आपके हाथों में या फिर बर्तन में लगा रह जाता है, वो पानी क्या होता है आपका कंडेंसेशन की प्रक्रिया से क्या हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। यानी कि उसी को हम कहते हैं गैस इज कन्वर्टेड टू लिक्विड फॉर्म, इज कॉल्ड कंडेंसेशन की प्रक्रिया उसे कहा जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग चौथी पॉइंट फ्रीजिंग के बारे में। फ्रीजिंग क्या होता है, हिमीकरण जिसे कहते हैं हम लोग। हिमीकरण का मतलब है कि जब भी कोई लिक्विड यानी कि द्रव अगर ठोस अवस्था में आ जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग जो है फ्रीजिंग कहते हैं, यानी कि हिमीकरण कहते हैं। जब भी कोई द्रव अगर ठोस अवस्था में आ जाए बाय कूलिंग तो उसे हम लोग जो है क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। और फ्रीजिंग में क्या होता है, टेम्परेचर आपका जो होता है टेम्परेचर वो क्या करता है, बहुत ही गिर जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं जाएगा टेम्परेचर, तब तक क्या होगा कि पानी बर्फ में नहीं बदलेगा। इसलिए इसमें क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। यहाँ पे T से अभिप्राय है, मेरा कहने का मतलब है टेम्परेचर यानी कि तापमान या ताप कह सकते हैं। देखिए पांचवा है डिपोजिशन, जिसमें गैस क्या होता है डायरेक्टली लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम लोग डिपोजिशन कहते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग इस क्लास की लास्ट पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे गए हैं कि सब्लिमेशन होता क्या है। सब्लिमेशन को मैं आसान से शब्दों में बता दूं कि सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू वेपर फॉर्म। कोई भी ठोस पदार्थ है आप उसको डायरेक्ट जो है वेपर फॉर्म में परिवर्तित कर दो तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपतन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने रिएक्शन के थ्रू दिखा रखा है कि अगर आप हीट दे रहे हो सॉलिड को तो वो वेपर फॉर्म में बदल जा रहा है, जबकि वेपर को आप कूल कर दे रहे हो तो क्या हो जा रहा है, सॉलिड फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम लोग डिपोजिशन कहते हैं, ऊपर वाले को सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक, देखिए सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू वेपर फॉर्म, इट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। एग्जाम्पल है नेफ्थलीन की गोलियां। जब भी नेफ्थलीन की गोलियां क्या करते हैं कि जब भी कहीं पे भी मतलब कि जैसे आप समझ लीजिए कि जो बाथरूम होते हैं, बाथरूम में इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे वो आपके बेड हो, बेड में कपड़ों को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इस्तेमाल करने के लिए नेफ्थलीन की गोलियां की जाती है। उसकी महक मतलब जो वो सॉलिड स्टेज में होता है नेफ्थलीन की गोलियां, और वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस फॉर्म में, तो यही एक सब्लिमेशन का काफ़ी अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा अगर बात की जाए अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन हो गया, आपका कैम्फर हो गया, एंथ्रासीन हो गया, और सॉलिड CO2। देखिए सॉलिड CO2 एक ऐसा मैटर है जिसे हम लोग स्टोर कर सकते हैं, हायर प्रेशर पे स्टोर किया जाता है गैस सिलेंडर्स के अंदर। हायर प्रेशर, सॉलिड CO2 इज स्टोर्ड अंडर हायर प्रेशर, मतलब कि कभी भी सॉलिड CO2 को या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सुरक्षित कहाँ पे रखा जाता है, मतलब कि स्टोर कब कैसे किया जाता है, तो हायर प्रेशर पे उसको स्टोर किया जाता है। ये चीज़ आपको समझनी है सब्लिमेशन में। तो ये थी आज की पॉइंट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो सबसे पहले आप इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर इस वीडियो में या किसी भी अन्य केमिस्ट्री की वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को पूरा देखिएगा। और जितने भी स्टूडेंट हमारी इस क्लास से जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक बच्चों में शेयर कीजिएगा, जिससे अन्य बच्चे भी जुड़ सके हमसे
और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही और आपका दिन शुभ हो। गुड बाय, धन्यवाद।